राधे राधे, हरे कृष्ण। आज मैं आप सभी के लिए आंवला एकादशी की पौराणिक कथा लेके आई हूँ। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलिका एकादशी। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन आंवले के पेड़ में विष्णु भगवान का वास होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता भी है कि विष्णु भगवान अपनी पत्नी और देवी राधा के साथ आंवले के पेड़ के नीचे निवास करते हैं। आमलिका एकादशी 20 मार्च दिन बुधवार को है। जिसने व्रत कर रखा है वो हाथ में तुलसी पत्र ले लीजिए। हम कथा करते हैं शुरू। भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा हुई कि वह कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इस प्रश्न को जानने के लिए ब्रह्मा जी परम ब्रह्म की तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। विष्णु जी को सामने देखकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। ब्रह्मा जी के आंसू विष्णु भगवान के चरणों में गिरने लगे और उनके आंसुओं से आमलिकी यानी कि आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, आपके आंसुओं से उत्पन्न यह वृक्ष और फल मुझे अत्यंत प्रिय रहेगा और जो भी व्यक्ति आंवले एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होगी। और तभी से आंवले की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाने लगी और इस दिन आंवला विष्णु भगवान को अर्पित किया जाता है। इतना ही नहीं, इस दिन आंवला खुद भी ग्रहण करना बहुत शुभ माना जाता है। इस आंवले की एकादशी की कथा के उल्लेख में एक राजा की कथा सुनाई जाती है। वह पूर्व जन्म में एक शिकारी था। एक बार आंवले की एकादशी के दिन सभी लोग मंदिर में एकादशी का व्रत करके भजन और पूजन कर रहे थे। वह शिकारी मंदिर में चोरी के उद्देश्य से मंदिर के बाहर बैठा था। मंदिर में हो रही पूजा अर्चना को देखकर वह लोगों के जाने का बाहर इंतजार कर रहा था। अगले दिन सुबह होने पर वह शिकारी अपने घर चला गया। इस तरह अनजाने में शिकारी से आंवले की एकादशी का व्रत हो गया और कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हो गई और उसका जन्म राज परिवार में हुआ। यह कारण है कि सभी एकादशी में आंवले की एकादशी का विशेष महत्व है। इस तिथि के महत्व को बताते हुए श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल तथा तिथियों में एकादशी हूँ। एकादशी मनुष्य के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। आंवले की एकादशी की महिमा को बताते हुए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति स्वर्ग और मोक्ष की कामना रखते हैं उनके लिए एकादशी तिथि अत्यंत श्रेष्ठ है। जो भी इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करता है उसे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और 100 गोदान का फल प्राप्त होता है। तो ये थी एकादशी की व्रत कथा। जिसने हाथ में तुलसी पत्र रखा है वो ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। हम हर एकादशी पे कथा की वीडियो डालते हैं। अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।